please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. NIA ने अल-कायदा के संदिग्ध आतंकी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में NIA ने संदिग्ध आतंकी समीउन रहमान के खिलाफ आरोप पत्र दायर करते हुए बताया कि समीउन के जरिए आतंकी संगठन अल-कायदा दिल्ली को अपना बेस बनाना चाहता था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने घर में छापा मारकर देह व्यापार के लिए मानव तस्करी करके नेपाल से लाई गई 3 लड़कियों को छुड़ाया। उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हॉस्टल में रहने वाले छात्रों ने हॉस्टल में खाने की समस्या को लेकर आगजनी करके प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक मकान में रखी गैस टंकी लीक होने से भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या CBI की जांच में फंसे उन 31 कारोबारियों में से हैं जिन्हें विदेश में भगौड़ा घोषित किया जा चुका है। CBI ने 21 फरवरी को आयोजित SSC की परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं के मामले में प्रारंभिक जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने इलाके की सड़क निर्माण में लगे 7 वाहनों को आग लगा दी। NIA ने 2011 के आतंकी फंडिंग मामले में हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन के बड़े बेटे शकील यूसुफ से पूछताछ की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में चोर मंदिर का ताला तोड़कर करीब 14 लाख का सामान, 5.5 लाख का सोना और 5 लाख कैश चुराकर फरार हो गए। महाराष्ट्र के पुणे में भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी और हिंदू एकता अघाड़ी के अध्यक्ष मिलिंद एकबोटे को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के भिवानी में लड़की के रेप के बाद उसकी हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के सरायकेला में नक्सलियों ने मुखबरी के शक पे पूर्व पंचायत समिति के 2 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार के छपरा में लोगों की भारी भीड़ के बीच एक हज्जाम 2 नाबालिग लड़कों के सिर के बाल काटते नजर आया। इन दोनों के साथ ये सलूक पंचायत के उस फैसले के बाद किया गया जिसमें पंचायत ने दोनों को एक लड़की के घर में उससे मिलने के लिए जाने का दोषी करार दिया और लड़की के नाबालिग प्रेमी और उसके दोस्त को सरेआम सजा सुना दी। दोनों को और एक हजाम बुलवाइए, हजाम से माथा कमवा के चूना का टीका लगा के जूता का माला पहना के मारो, टोला मत करो। पंचायत के तालिबानी फरमान पर वहां मौजूद गांव वालों ने ताली बजाकर सहमति भी जता दी। बहुत है बढ़िया। हालांकि पंचायत ने इस मामले में नाबालिग लड़कों के साथ नरमी बरतने की कोशिश भी की। इसके बाद पंचायत के फैसले को अमली जामा पहनाने की कवायद भी शुरू हो गई और पंचायत के इस फैसले के बाद प्यार करने का गुनाह करने वाले नाबालिग प्रेमी और उसके दोस्त की गांव वालों के सामने पेशी हुई। गांव के लोगों में भी पंचायत के फैसले पर अमल करने की होड़ लग गई और सिर के बाल साफ करने के बाद हज्जाम ने लड़कों के सिर और चेहरे पर चूना और कालिक पोत दी। इस दौरान वहां मौजूद गांव वालों ने दोनों नाबालिगों का मोबाइल फोन से वीडियो भी बनाया। फिर पंचायत के फैसले के तहत दोनों लड़कों को जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। इस घटना के बाद लड़कों के साथ हुई बदसलूकी का वीडियो भी वायरल हो गया। हालांकि इस मामले में पुलिस को अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। दिल्ली में कुछ पुलिस वाले रुमाल से चेहरा छुपाए हुए एक अपहरणकर्ता का हाथ पकड़कर उसे ले जाते दिखे। आरोप है कि 20 लाख रुपए की फिरौती के लिए उसने एक बच्चे का अपहरण किया। लेकिन पुलिस ने आसिफ सैफी नाम के इस आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने के बाद शिनाख्त कराने के लिए उसका चेहरा रुमाल से ढक दिया। एक बच्चे का अपहरण करने का आरोपी आसिफ MTech की डिग्री ले चुका है। आरोप है कि कर्ज चुकाने के लिए उसने 5 साल के एक मासूम का भजनपुरा के उसके घर के बाहर से अपहरण कर लिया। आपका बच्चा हमारे पास है तो 20 लाख रुपए की डिमांड की उसने बच्चे से बात भी कराई। लेकिन आसिफ के मोबाइल फोन की लोकेशन का पता कर पुलिस गौतम बुद्ध नगर में उसके एक ठिकाने तक पहुंच गई और मासूम को आजाद करा लिया। अपने बच्चे को वापस पाकर उसके परिवार वाले पुलिस का शुक्रिया करते नहीं थक रहे। बिहार के बक्सर में RJD के कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजाते हुए विजय जुलूस निकालते दिखाई दिए। ये लोग सूबे की अररिया लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में पार्टी की मिली जीत से उत्साहित हो गए और जश्न मनाने के लिए सड़क पर उतर आए। अररिया लोकसभा क्षेत्र में कुल 17,50,000 वोटर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 6,50,000 मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि करीब 1.5 लाख यादव वोटर हैं। इनके अलावा 9,50,000 ऐसे वोटर हैं जिनमें दलित और सवर्ण वोट शामिल हैं। इस सीट पर मुस्लिम वोटरों की बहुलता को देखते हुए ही RJD ने एक बार फिर मुस्लिम चेहरे पर भरोसा जताया और तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज आलम को पार्टी उम्मीदवार बनाया।
ताकि मुस्लिम यादव जातिगत समीकरण का फायदा एक बार फिर से पार्टी को मिले। हालांकि 2014 के आम चुनाव में भी बीजेपी की आंधी में आरजेडी अपनी ये सीट बचाने में कामयाब रही थी और आरजेडी उम्मीदवार मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने सबसे ज्यादा 42% वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, जबकि बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह को 27% वोट मिले थे। इसके अलावा जेडीयू के विजय कुमार मंडल को 23% वोट मिले थे। ऐसे में पिता के निधन के बाद चुनावी मैदान में उतरे सरफराज आलम एक बार फिर से बीजेपी को हराने में कामयाब रहे और उन्होंने 61,768 वोट से बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह को हराकर जीत दर्ज की। बड़ी बात यह है कि अररिया लोकसभा उपचुनाव की घोषणा तक सरफराज जेडीयू की सीट पर अररिया जिले की ही जोकीहाट विधानसभा सीट से विधायक थे और उपचुनाव की घोषणा के ठीक बाद उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आरजेडी ने सिंपैथी कार्ड खेलते हुए उन्हें मौका दिया ताकि बीजेपी को रोका जा सके। इस जीत के बहाने आरजेडी ने बीजेपी और जेडीयू गठबंधन पर निशाना साधा। जनादेश के अपमान करने वाले नीतीश कुमार के खिलाफ जो है जनता ने भारी मैंडेट दिया है। तो वहीं मौके की नजाकत को देखते हुए हाल ही में एनडीए से नाता तोड़ने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी बीजेपी को नसीहत देने से नहीं चूके। जन उपयोगी काम को स्टार्ट करें तो हम समझते हैं आगे उनकी स्थिति अच्छी हो सकती है। अररिया के अलावा 2 विधानसभा सीटों भभुआ और जहानाबाद में भी उपचुनाव हुआ, जहां एनडीए गठबंधन को महज भभुआ सीट पर ही जीत मिल सकी। ये सीट पहले भी बीजेपी के पास ही थी। इस सीट पर बीजेपी की रिंकी रानी पांडे मैदान में थी, जिन्होंने 15,000 से भी ज्यादा वोट से जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार शंभू सिंह पटेल को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जहानाबाद विधानसभा सीट पर आरजेडी के सुदय यादव ने 35,036 वोट से जीत दर्ज की, जबकि जेडीयू के अभिराम शर्मा को हार का सामना करना पड़ा। असम के कोकराझार में भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति तोड़े जाने की घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। घटना के बाद कई संगठनों ने दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। इस बीच मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी मामले की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।